अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको मक्कू के तब्बी फ़वाइद के बारे में बताएंगे। इसका मिजाज दूसरे दर्जे में सर्द खुश्क है, बाज़ इसे गर्म और खुश्क मानते हैं। इमराज़ चशम में इसका रस आँखों में लगाने से नज़र तेज़ हो जाती है। इसके पत्तों का रस आँख के गोशे के नासूर में बहुत मुफीद है। इसके पत्तों को चबाने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। इसके रस के गरगरा करने से वरम हलक, दांतों और गले के दर्द में फ़ायदा होता है। इसका पुख्ता फल खाने से इस्तिस्का को फ़ायदा होता है और पत्तों को पकाकर सालन रोटी के साथ खाना इस्तिस्का ज़क्की को दूर करता है। इसके पत्तों का आग पर मरूक किया हुआ पानी वरम, जिगर, इस्तिस्का और यरकान में मुफीद है। मकदार खुराक 5 माशा से 7 माशा तक। आब बर्फ मक्कू सब्ज़ मरुक 4 से 5 तोला तक दे सकते हैं। आब मक्कू का तमाम पौधा, माँ, जड़ों, पत्ते टुकड़े टुकड़े करके पानी के साथ जोश दें। जब इसके अज्जा गल जाएं, उतार कर खूब मलें और साफ कर लें। इस साफ शुदा रस को नरम आग पर पकाएं। एक किस्म का गाढ़ा सा रब तैयार होगा। बकदर 1 माशा दें। तमाम मरम अंदरूनी और बैरूनी में मुफीद है। पेशाब की नाली की सूजन में भी मुफीद है। वर्म, जिगर, यरकान, सवालकनिया और इस्तिस्का में बहुत मुफीद है। नमक मक्कू के पौधों को धूप में खुश्क करके आग से जला लें और खाकिस्तर को पानी में तर करके 3 दिन बाद इसका जलाल लें और कढ़ाई में पकाकर नमक बनाएं। ये नमक भूख लगाता है, हाजिम है, इमराज जिगर और मसाना के लिए मुफीद है। पेशाब खोलता है। खुराक 2 से 3 रत्ती तक। अर्क मक्कू 1 पाव, शाहतरा आधा पाव, बीज घासनी 5 तोला मिलाकर सबका 3 बोतल अर्क निकालें। ये अर्क मुसफ़ी खून है, जिल्द की हरारत को अजहद मुफीद है। खुराक 7 से 8 तोला तक दें। शरबत मक्कू पुख्ता को सब अज्जा के साथ कूंडे में पीसकर इसका खालिस रस निकालें और नरम आग पर जोश दें। इससे ये अर्क फट जाएगा और साफ पानी जुदा हो जाएगा। साफ पानी लेकर इसके 2 चंद मिश्री के साथ कवाम करें और शरबत तैयार करें। ये शरबत अंदरूनी और बैरूनी वर्मों को तहलील करता है, सफरा को बजरिया इसाल बाहर निकालता है। यरकान और इस्तिस्का में मुफीद है। वर्म, जिगर और जिगर बढ़ जाने में अजहद मुफीद है। खुराक 2 तोला सुबह और 2 तोला शाम। हमरा मुनासिब अर्क। कुश्ता कलई 1 तोला कच्ची में आग पर पिघलाकर चंद बार मक्कू के रस में पकाएं। फिर इसको पिघलाकर बराबर शुद्ध पारा मिलाएं। गिरा बन जाएगी। इसको पीसकर बारीक करें। अब मक्कू के खुश्क पत्ते आधा पाव पीसकर इसमें से आधा हिस्सा एक ठीकरे पर बिछाएं और इस पर कलई के सफूफ की एक चुटकी अलग अलग रखते जाएं। इसके ऊपर बाकी निस्फ सफूफ बतौर लिहाफ रख कर ऊपर दूसरा ठीकरा रखें और इसको 10 सेर अपलों के दरमियान आग लगाएं। सर्द होने पर निकालें। कलई शगुफ्ता होगी, पीस कर रख लें। ये कुश्ता इमराज मैदा और जिगर के लिए मुफीद है। कसरत एतलाम और जरियान को मुफीद है। खुराक 1 रत्ती सुबह और 1 रत्ती शाम। मक्खन में मिलाकर इस्तेमाल करें। कुश्ता अकीक का नगीना बकदर 1 तोला लेकर इस पर अफ्यून 3 माशा आब बर्फ मक्कू से सख्त करके लेप करें। जब खुश्क हो जाए तो इसको मक्कू के 1 पाव नगदा के दरमियान गुले हिकमत करके 15 सेर अपलों की आग दें। फिर इसको निकालकर खरल में बारीक पीसकर और मक्कू के मरूक अर्क से 4 पहर खरल करके इसकी टिक्कियां बना दें। जब खुश्क हो जाए तो मिट्टी के बोता में रख दें। 15 सेर अपलों की आग दें। 3-4 मरतबा ये अमल करने से अकीक नहायत उम्दा नफीस कुश्ता हो जाता है। इसे अर्क बेद मश्क 10 तोला अर्क गुलाब 10 तोला से खरल करके खुश्क होने के बाद शीशी में महफूज रखें। ये कुश्ता दिल और दिमाग को ताकत देता है, फेफड़ों से खून आने और बवासीर खूनी के लिए मुफीद है। इमराज जिगर और इमराज मैदा में मुफीद है। खुराक 1 रत्ती मक्खन या बलाई में दें। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।